वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। बाफ्टा अवार्ड्स 2023 की लिस्ट हुई जारी। गंगूबाई काठियावाड़ी को पछाड़ RRR ने बनाई जगह। नए साल की शुरुआत में ही बॉलीवुड को तगड़ा झटका लगा है और साउथ इंडस्ट्री का दबदबा अभी भी कायम है। हम बात कर रहे हैं बाफ्टा अवार्ड्स 2023 की, जिसकी हाल ही में लॉन्ग लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को जगह नहीं मिली है। वहीं SS राजामौली की मूवी RRR अभी भी रेस में शामिल है। इसके पहले अवार्ड से जुड़ी 24 कैटेगरी की लॉन्ग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें SS राजामौली की RRR और शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ, जर्मन फिल्म ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और द बंसी ऑफ इंसिरिन को 15 और 14 नॉमिनेशन मिले हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी की बात करें तो ये 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। इसमें आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन, शांतनु माहेश्वरी, विजय राज ने अहम किरदार को निभाया है। वहीं SS राजामौली की फिल्म RRR ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसमें रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन सहित कई स्टार्स थे। फिल्म 25 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। इसका बजट 550 करोड़ रुपए बताया जाता है और फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। बाफ्टा ने 2023 की लॉन्ग लिस्ट की जानकारी ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग लिस्ट राउंड 1 वोट पर आधारित होती है, जो 30 दिसंबर को समाप्त हुई है। अब इस लिस्ट में जिसका नाम लॉन्ग लिस्ट में आया है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जिसकी लिस्ट 13 जनवरी को आएगी। फाइनल नॉमिनेशन 19 फरवरी को जारी किया जाएगा और अवार्ड्स 19 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। तो क्या वाकई इमरान खान से अलग रह रही बीवी को हुआ दोबारा प्यार? क्या अलगाव के 4 साल बाद अवंतिका मलिक की जिंदगी में हुई इस शख्स की एंट्री? ये सवाल सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के हैं जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान की बीवी अवंतिका मलिक की हालिया वायरल हो रही तस्वीरों को देख रहा है। आखिर बात ही कुछ ऐसी है। भाई, इन पिक्चर्स में मिली है झलक अवंतिका की जिंदगी में आए एक मिस्ट्री मैन की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अवंतिका मलिक की लेटेस्ट तस्वीरें देख हर तरफ यही चर्चा है कि इमरान से अलगाव होने के बाद अब उनकी लाइफ में एक बार फिर से प्यार की बहार आ गई है। दरअसल ये बात तो सभी जानते हैं कि इमरान खान और अवंतिका मलिक की शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय से खटपट चल रही थी। रिश्ते में दरार आने के बाद साल 2019 से एक बेटी के पेरेंट ये कपल अलग ही रह रहा है। पति पत्नी ना सही, लेकिन ये दोनों अपनी बेटी इमारा के लिए माता पिता का फर्ज जरूर निभा रहे हैं। वहीं अब अवंतिका अपनी जिंदगी में आए मिस्ट्री मैन की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। ये पूरी चर्चा तब छिड़ी जब हाल ही में अवंतिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फैमिली के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जहां इनमें कुछ सेल्फी पिक्चर्स थी तो उनकी बेटी इमारा की एक क्यूट फोटो भी शामिल थी। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था इन तस्वीरों में इस खास शख्स का होना, जिसके साथ अवंतिका पोज देती नजर आई। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अवंतिका ने साहिब सिंह लांबा को टैग किया है। जैसे ही इन तस्वीरों पर सबकी नजरें पड़ी तो तब से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अवंतिका को एक बार फिर से प्यार हो गया है। लोगों का कहना है कि इमरान से दूर रहकर अवंतिका अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि इमरान खान और अवंतिका मलिक ने 2011 में शादी की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। ये दोनों 2014 में एक बेटी के पेरेंट्स बने थे। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो इमरान और अवंतिका अब साथ नहीं हैं। 2019 से ही ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। दोनों के परिवारों ने इमरान और अवंतिका के बीच सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं दूरियां बढ़ी तो इन दोनों ने तलाक की अर्जी भी दे दी। हालांकि इमरान और अवंतिका को अभी तक तलाक नहीं मिला है। अवंतिका अपनी बेटी इमारा के साथ अपने माता पिता के घर पर ही रह रही हैं। इमरान खान की बात करें तो वो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। हाल ही में वो तब चर्चा में आए थे जब बीते साल नवंबर में वो अपने मामा आमिर खान की बेटी आयरा की सगाई में पहुंचे थे। बहरहाल, अब क्या वाकई इमरान से अलग रह रही उनकी पत्नी अवंतिका दोबारा रिलेशनशिप में है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। अच्छा, आजकल बॉलीवुड को एनिमल सेंट्रिक
फिल्मों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। पहले कुछ दिन पहले भेड़िया आई, उसके बाद कुत्ते की अनाउंसमेंट हुई और अब लकड़बग्घा। वेल, विथ मी आई हैव द लीडिंग स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म और हम इनसे ही जानेंगे कि कितनी मुसीबतों से इनको निकालेगा इनका ये लकड़बग्घा। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 पे। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होने वाला है, नाम सुन के लकड़बग्घा जी, मतलब कहाँ से? आई विश कि यहाँ पे विक्टर होते, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता था एक लकड़बग्घे का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली नाम उनसे ही आया। मुझे ये एक्शन फिल्म की स्टोरी मेरे जहन में 6 साल से है तकरीबन। इनफैक्ट द ओपनिंग सीक्वेंस एंड द क्लाइमैक्स, द एक्शन, द VFX, ये सब मेरा ऑलरेडी सेट था बिफोर। स्टोरी जो थी वो पूरी डेवलप नहीं हुई थी। विक्टर और मैं अरुणाचल में शूट कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि हम लोग एक एक्शन फिल्म डेवलप कर रहे हैं। उसने कहा उसका नाम लकड़बग्घा रख। तो तुरंत उन्होंने बोला ना लकड़बग्घा, मैंने कहा ये, और मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ तो टाइटल ज़बान पे चढ़ता है और ये तुरंत ज़बान पे चढ़ने वाला टाइटल है। प्रॉब्लम ये थी कि आधे लोगों को पता नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल। तो वो हमने सोचा मार्केटिंग में, मैंने सोचा कि खोलेंगे तब, तो लकड़बग्घा वहाँ से आया। उसके बाद विक्टर को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने हाइना VFX में क्रिएट करके डलवाया। ही एक्चुअली सेड टू मी ऑन द ट्रेलर लॉन्च कि आई कांट बिलीव कि तूने हाइना बनवा दिया। मुझे VFX वगैरह का बहुत शौक है, तो एक्शन और VFX मेरे दिमाग में क्लियर था कैसे करना है। एंड द हाइना केम फ्रॉम देयर, बट द टाइटल केम फ्रॉम विक्टर। ही इज द वन हु सजेस्टेड लकड़बग्घा। ओके, अच्छा, मैंने आपकी जितना आपका ग्राफ देखा है, लाइक आई ऑब्जर्व यू, आप बहुत ही चूजी अपने कैरेक्टर्स को लेके, जैसे LGBTQ के अगर आपके कैरेक्टर की बात करूं मैं, या फिर एक ही कल्ट राइटर मस्तराम में जी, और इस बार एक्शन हीरो जी। तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस फॉर योर कैरेक्टर्स? यार थॉट प्रोसेस ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब आई लुक फॉर थिंग्स दैट एक्साइट मी इंस्टिंक्टिवली। मैंने जैसा बोला, तो जब हम भी अकेले आई, मैंने अंग्रेजी में कहते हैं की थी हरीश सर के साथ, संजय मिश्रा, मैंने पंकज त्रिपाठी ने, और उन्होंने मुझे ये एक होमोसेक्सुअल आदमी का किरदार, एंड बिकॉज आई एम अ हेटेरोसेक्सुअल मैन, आई वाज लाइक वाओ, टू एक्सपीरियंस दिस विल बी, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एज एन आर्टिस्ट। तो इसीलिए वो किया। मस्तराम में सबसे एक्साइटिंग था कि मैंने प्रोड्यूसर से बोला कि मैं इंटीमेसी करूँगा अगर टीम अच्छी होगी, एंड द क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो कि उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की इंटीमेसी टीम को लाए, हायर किया। सो मस्तराम्स एक्चुअली द ओनली इंडियन शो, मतलब आजकल सब बोल रहे हैं इंटीमेसी डायरेक्टर, मैं देखता रहता हूँ डिजिटल में बहुत, लेकिन अमेंडा एंड मेगन हॉलीवुड से यहाँ आए, और उस शो का एस्थेटिक इसलिए इतना कमाल का है क्योंकि वो लोग, जैसे मैंने एक्शन इसमें किया है, इंटीमेसी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, जो तरीका होता है। सो मेरे लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और वो अमेंडा और मेगन ने प्रोसेस के साथ शूट किया, इसीलिए। और एक्चुअली राजाराम का कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रियल लाइफ आदमी था यार। कि इश्क था लड़की से, लिटरेचर नहीं छाप पा रहा था, तो और सच्चाई ये है कि सब ने मस्तराम पढ़ा है, लेकिन सब छुपते हैं, छुप के पढ़ते हैं। तो मुझे वो जो हिपोक्रिटिकल चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, वो मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें कुत्तों को लेके सेम, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, एनिमल लवर, एक्शन लवर, सो दिस इज माय लव लेटर टू डॉग्स। ओके, अच्छा रिद्धि, पहले भी हमने बात की थी कि 2023 बहुत स्पेशल है आपके लिए, फिल्मी डेब्यू हो गया आपका, और इस साल अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब बहुत स्पेशल है आपके लिए। बहुत ही लाइट सा क्वेश्चन है, हाउ यू आर फीलिंग, लाइक क्या फीडबैक मिल रहा है, योर फ्रेंड्स, फैमिली? मैं सच बताऊं? बिल्कुल सच। मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, मैं जहाँ हूँ मुझे उससे बहुत 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 और कुछ करना है, बट अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली कि ये सारा काम मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर, मतलब 21 में किया था। सो अब जाके सब आ रहा है एक एक करके, बहुत टाइम लग गया, मैंने बहुत इंतज़ार किया। पिछले पूरे साल मैं चुप रही, मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा होता है ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर आपको बोलते हैं चुप हो जाओ, उसके बारे में बात मत करो, और फिर जब वो चीज़ आती है तो आपको लगता है वो फाइनली ओके इट्स कमिंग आउट। सो वैसा कुछ फील कर रही हूँ। एक्शन की अगर मैं बात करूँ, फिल्म में आप दोनों ने बहुत, एक पोर्शन था जहाँ पे मैंने खुद पॉज किया, रिद्धि को कभी मैंने रैम्बो बनते नहीं देखा था, वो फाइट सीक्वेंस जो रिद्धि एक्चुअली में रैम्बो ही है। हाँ, तो उसको लेके क्या कहना है, लाइक
प्रिपरेशन जैसे हॉलीवुड से एक्शन आर्टिस्ट वगैरह हायर किए गए थे, डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर? हॉलीवुड से साही सिमेश ने मुझे ट्रेन किया था न्यूयॉर्क में। साही सिमेश ने अवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया है। ओके। इंडिया में उन्होंने कभी पहले काम नहीं किया है, तो ये पहली बार उनका एक इनपुट। तो उन्होंने क्राव मगा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है इस फिल्म में, जो मैं बहुत कीन था एक्सप्लोर करूं और ऑडियंस तक लाऊं, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, बहुत रॉ, बहुत ही, वो दिल्ली में बोलते हैं ना घुसंडबाजी, ये वो है। बस टेक्निक है कि आसपास जो दिख जाए, दिस फॉर्म, इट्स लिटरली लाइक अ डांस, कि आपको जो मिले उससे लड़ो। एंड इट्स अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट टू किल। द मोसाद यूजेस इट। हमारा जैसे है पूरा, हाँ, जैसे रॉ है इंडिया में, इजराइल में मोसाद है, वो लोग यूज करते हैं क्राव मगा। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू। इस पिक्चर में वायर वर्क नहीं है, बॉडी डबल नहीं है। रिद्धि ने जो किया है खुद किया है, मैंने जो किया है खुद किया है, इक्शा ने जो किया है खुद किया है, परेश ने जो किया है खुद किया है, और कोई हाई स्पीड नहीं है। तो धुआं, ये धूल नहीं उड़ेगी, मतलब हम आपको आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे। 4 लोग ऐसे स्लो मोशन में नहीं उड़ेंगे। मतलब कुटाई है। तो मैं वही पूछ रहा था, जैसे बॉडी डबल नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है जी। कितना कितनी इंटेंस ट्रेनिंग रही होगी सब चीज के लिए आप लोग? मेरी ट्रेनिंग, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरा रीजन करने का ये मूवी था, जब अंशुमन से मैं फर्स्ट टाइम मिली, उन्होंने बोला क्राव मागा कर सीखना पड़ेगा। एंड मेरी आईज ऐसे लाइट अप हो गई, क्योंकि मैं उस टाइम पे ढूंढ रही थी क्राव मागा की ट्रेनिंग अपने घर के आसपास, कि मैं कहाँ कर सकती हूँ। मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए क्राव मागा सीखना चाहिए। आई वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन क्राव मागा, कि मेरे को बहुत अच्छा वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट एंड द वे इट इज, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एज अ वुमन, एज अ गर्ल, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और पता होना चाहिए। एक तरफ कुत्ते और एक तरफ लकड़बग्घा जी। क्या कहेंगे इस पे? हमारी फिल्म में एक डायलॉग है, कुत्ते तभी भौंकते हैं जब लकड़बग्घा आसपास नहीं होता है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। मुझे इतना अमेजिंग लग रहा है ये। हम सब पर्सनली भी ऐसे सोच रहे हैं कि आई एम श्योर वो भी सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द टाइमिंग, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं चीज बता रहा हूँ आपको भी, सबको एक्सक्लूसिव है। मैं अपने कुत्तों को लेके डॉग केनल गया था, 2021 की बात बता रहा हूँ। विशाल जी अपने कुत्ते को लेके वहां गए थे। आई स्वेयर, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। मैं अपने कुत्तों को पिक करने गया था, वो अपने कुत्ते को ड्रॉप करने आए थे। मैंने उनसे हेलो बोला, हेलो विशाल जी, हाउ आर यू? विशाल जी, इफ यू आर वाचिंग, आई होप यू रिमेंबर। और उन्होंने कहा आसमान कुत्ते शुरू कर रहा है, और मैंने कहा सर मैं एक्शन फिल्म शुरू करने वाला हूँ, लकड़बग्घा। कुछ आइडिया नहीं था कि इट विल कम लाइक दिस, लाइक इट्स माय ड्रीम। विशाल जी somebody who I respect immensely and love, and he's one of my favorites. Absolutely. And the cast of that film, yaar, taboo. कमाल की। So I really hope they get to see Lakadbagga, we get to see Kutte, and the audience enjoys both the films. Okay. Thank you so much for talking to us, and all the very best for your film. And it was very nice talking to you. Thank you so much. Thank you. वेल आज के लिए बॉलीवुड रिपोर्टर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।